नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता तीसरी आंख। आज रायपुरानी में श्री गुरु रविदास सभा रायपुरानी की नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से हुआ, जिसमें प्रधान एडवोकेट निरंजन सिंह नागरा, चेयरमैन चमनलाल कोच्चर, उप प्रधान मानसिंह कोच्चर, सचिव गुरु प्रताप छनालिया, कोषाध्यक्ष जगदीश निरंकारी एवं प्रचार सचिव मुकेश कोच्चर रहे। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता तीसरी आंख। आज देश में हर तरफ चुनाव का माहौल है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और एक पंच तक को लेकर एक चुनाव होता है। आज इसी कड़ी में रायपुरानी सभा रजिस्टर द्वारा सर्वसम्मति से चुनाव कराया गया है और भाईचारे को मजबूत किया गया है। आज इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे जो यहाँ के अध्यक्ष बने हैं और जो यहाँ के सदस्य गठित हुए हैं। जैसे अभी आपकी सभा का अध्यक्ष बने हैं, तो उसके बारे में आने वाले भविष्य को लेकर के, युवाओं को लेकर के आपका क्या संदेश है? जी, सबसे पहले तो मैं पुरानी कमेटी और अपने नगरवासियों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा। और मैं जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे सरकार से मिल कर के और अपने बंधुओं से मिल कर के मैं ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूँगा। और बच्चों के लिए मेरा संदेश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनको हम गाइड करने का काम करेंगे, क्योंकि आजकल पढ़ाई तो कर लेते हैं बच्चे, लेकिन उनको गाइड कोई नहीं करता कि वो किस फील्ड में जाना चाहेंगे, तो उनको सब जॉब अच्छी मिले। बस यही हम तो ये कामना करते हैं बच्चों के लिए। तो जो ये कार्यकारिणी का गठन हुआ, ये कितने वर्षों की होती है और इसका चुनाव कब होता है? ये आमतौर पे इसका कार्यकाल 3 साल का होता है, और हम कोशिश यही करते हैं कि 3 साल जैसे ही कंप्लीट हों या कंप्लीट होने को हों तभी इसका चुनाव करा दिया जाए। और हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी परंपरा रही है कि हमारे चुनाव जितने भी हुए आज तक वो सर्वसम्मति से होते गए हैं, क्योंकि इसमें हमें समाज के हर वर्ग का योगदान मिलता है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अपने पूरे समाज को साथ लेकर आगे बढ़ें, हमारे बच्चे तरक्की करें, हमारे बच्चे नशे से दूर रहें। इसके साथ साथ हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि ना सिर्फ हमारे जो एक हरिजन समाज के बच्चे हैं, बल्कि अगर कोई और गरीब जाति के बच्चे हैं, किसी भी जाति के गरीब बच्चे हैं, उनके लिए भी अगर हम कुछ करने की पोजीशन में होंगे, और हमारे पास अगर कोई ऐसा कोई केस आता है तो उसके भी हम, चाहे हम सभा की तरफ से ना भी कर पाएँ, हम अपने पर्सनल योगदान से या जैसे भी है उनको भी हम पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए हैं, पदाधिकारी चुने गए हैं, तो ये प्रक्रिया आपकी कब से चली हुई है? देश में और गांव में लगा के चलो, चुनाव का माहौल बिगड़ा होता है और एक भाईचारे की भावना को धूमिल किया जाता है, मतलब एक द्वेष रहता है। तो उस कड़ी में आपका जैसे देखने को मिल रहा है, लगातार कई वर्षों से सर्वसम्मति से चुनाव कराया जा रहा है, तो इस कड़ी में आप क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा संदेश ये है कि ये लगभग 30-35 साल से लगातार जो है सभा का गठन किया जा रहा है, और इसमें किसी भी प्रकार का ना तो कोई भेदभाव होता है, ना ही किसी प्रकार की कोई जो है इसके अंदर रंजिश होती है, और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया जाता है और सर्वसम्मति से ही सभा का गठन किया जाता है। और लगभग 30-35 साल से ही हमारे पास जो भी गवर्नमेंट से या आपस में जितने भी एम्प्लॉइज़ कलेक्शन करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किए हुए हैं। और अब हम जो हमारा आने वाला टाइम है उसमें एक तो हमारा जो काउंटिंग सिस्टम है उसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको मेंटेन करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि सारे का सारा हिसाब किताब जो भी है वो ऑनलाइन जो है हम उसको मेंटेन करेंगे। कि जो नव नियुक्त सभा गठित हुई है उनको लेकर के उनके क्या उद्देश्य रहेंगे और वो उनसे क्या कामना करेंगे? जी, पहले तो भव्य प्रांगण में आज श्री गुरु रविदास कमेटी का जो गठन हुआ है वो सर्वसम्मति से हुआ है, भाईचारे के साथ हुआ है। पूरा समाज यहाँ पर बैठा था, समाज ने सर्वसम्मति से कमेटी को चुना है। आदरणीय चेयरमैन साहब श्री चमनलाल कोच्चर जी,
आदरणीय श्री निरंजन सिंह नागरा जी प्रधान नियुक्त हुए हैं और हमारे गुरु प्रताप छनलिया जी सेक्रेटरी और वाइस प्रधान श्री मान सिंह कोचर जी और हमारे ट्रेजरर श्री जगदीश निरंकारी जी, तो सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। पूरे